सो जी, अगर बात करूँ WBG 2026 को लेकर के, तो अभी तक का सबसे जो बेस्ट वीडियो है, या कह लो इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। सो सिंपल शब्द में बताओ तो आप अभी जो कंटेंट देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये देख लेते हो ना, आपको कहीं पर भी भटकने का नीड नहीं पड़ेगा। सो वीडियो लंबा हो सकता है, पेशेंस बनाए रखिए, बट हाँ आपको मैं पूरा गाइड करने वाला हूँ। बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स में मैंने कई सारे एस्पिरेंट्स को गाइड कर दिया है। इनफैक्ट ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टैक्ट में है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब 5+ ईयर्स हो चुका है मुझे इस वेबजी में ही, ठीक है। सो आप अब आपकी बारी है जो 2026 के एस्पिरेंट हो। सो आपको पूरा स्टार्टिंग टू एंड तक मैं गाइड करने वाला हूँ। आप ये अभी वीडियो देख रहे हो सितंबर के महीने में, तो आपको एक कंटेंट मिलेगा टिल योर एडमिशंस, आपका अगले साल अगस्त का बात कर लो तो, ठीक है। तो काफ़ी लंबा ही जर्नी होने वाला है। सो फिलहाल ये जो वीडियो है क्या क्या डिस्कस करने वाला मैं, ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं अबाउट वेबजी एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम क्या है, क्यों देना चाहिए, सेकेंडली इसका क्या एलिजिबिलिटी है क्या, ठीक है। थर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। फोर्थ, एग्जाम डेट को लेकर के। फिफ्थ, एग्जाम पैटर्न। सिक्स्थ, सिलेबस। सेवेंथ, बेस्ट बुक्स। एट्थ, प्रिपरेशन रोड मैप। नाइन्थ, टॉप कॉलेजेस। एंड 10th कटअप्स। सो ये सारे पॉइंट अगर देखते हो ना, तो आपको कोई और नीड पड़ेगा ही नहीं। एंड वैसे भी लोग एप्लीकेशन है ही एडुलभ्या करके, ठीक है। सिंपली जाओ प्ले स्टोर में, आप इंस्टॉल करो एडुलभ्या ऐप, ठीक है। यहाँ पर कई सारे फ्री कंटेंट मैंने ऐड कर दिया है। आपको कहीं पर भी कोई वेबसाइट, कोई यूट्यूब चैनल्स विजिट करना है ही नहीं, सारा का सारा कुछ एप्लीकेशन पर ही मौजूद है। सो एप्लीकेशन मस्ट आप इंस्टॉल करके रख लो। तो अगर बात करें वेबजी एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम का नेम एग्जैक्टली क्या है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन वेबजी, ठीक है। ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, ठीक है। पर्पस क्या है, एडमिशन टू बीटेक, बी फार्मा, आर्किटेक्चर एंड एलाइड कोर्सेज, ठीक है। हाइस्ट पैकेज 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं ये। हाइस्ट पैकेज 1.4 CR फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। सो इसी को पाने के लिए ही मतलब लगभग 70% बच्चे एग्जाम देते हैं कि नहीं भाई मैं एग्जाम दूंगा जादवपुर के लिए ही, इसलिए इतना ज़्यादा क्रेज है वेबजी को लेकर के, ठीक है। कॉलेजेस कितने सारे हैं, टोटल 127 कॉलेजेस है, आप देख सकते हो, सारा नंबर मेंशन कर दिया गया। तो इस सारे कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है। टोटल सीट्स तो देखो, टोटल सीट्स 35,000 से, जिसमें से जादवपुर का वो जो सीट्स है वही चाहिए सबको, ठीक है। कंडक्टेड बाय वेबजी बोर्ड, ठीक है। कुछ सालों से वेबजी बोर्ड से काम कर नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको बस कॉलेज लेने से मतलब है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 ईयर, ये कंप्लीटली ऑफलाइन मोड में होता है, कोई आपका ऑनलाइन मोड होता ही नहीं है, ठीक है। आपका OMR बेस्ड होता है, जैसे आपका पिछला पुराना साल जो आपका मेंस हुआ करता था, याद है, कुछ वैसा ही अभी भी होता है, ठीक है। एंड ये ऑनलाइन होगा भी नहीं, मतलब विच आई नो। मीडियम इंग्लिश बंगाली में दोनों मोड में आपका पेपर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन टाइप सिंगल करेक्ट एंड मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस रहता है यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेंट्स एनुअली 1 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। मेजर स्टेट्स ऑफ कैंडिडेट्स लाइक वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, यूपी हो गया, इतने सारे बच्चे देते हैं। मेनली आपका बंगाल मतलब डोमिसाइल है तो देंगे ही, ठीक है, स्टेट के। बिहार, झारखंड, यूपी के लोग काफ़ी सारे यहाँ पर आकर के एग्जाम देते हैं। वैसे आगे बढ़े उसके पहले बता दूं, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप मौजूद है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अभी से लेकर के एग्जाम तक सब कुछ आपको वहाँ पर अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और जिन्हें पता है नहीं, हम लोग का अभ्यास जेई 2026 बैच है, जहां पर वेबजी ही नहीं बल्कि वेबजी के अलावा जो बाकी सब एग्जामिनेशन है, मेंस, एडवांस, कॉमेट के, बिट सेट, वीआईटी, एमएसटी सिटी, बाकी सब जो स्टेट कह लो या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह लो, इनके एग्जाम्स ऐड किए गए हैं इस अभ्यास बैच में। तो वेबजी के साथ साथ आपका बाकी सब एग्जाम्स पैरेलली आपका प्रिपेयर होता है। तो सिंपली ये मॉक टेस्ट वाला बैच ज्वाइन करना है, बिकॉज यहाँ पर जब सर्विसेज जो देख रहे हो, जो फीचर्स देख रहे हो, आपको कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर्स मीन्स कह लो 2025 ही अभी जो चल रहा है, ठीक है। मतलब अब जो स्टूडेंट्स कॉलेज में गए हैं, तो यहाँ पर 4 ऐसे बच्चे थे जिनका रैंक टॉप 100 में आया था। वेबजी की बात करो तो इसी बैच से 40 स्टूडेंट्स थे जिनका रैंक टॉप 1000 में आया था। बाकी 100+ बच्चे ऐसे थे जिनका रैंक 2000 तक आया था। तो लगभग 150 ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक अंडर 2000 आया है फ्रॉम आवर बैच। बाकी हम लोग का ऑफलाइन टेस्ट भी मौजूद है ही, आप लोग चाहो तो हम लोग का सेंटर पर आकर के, कोलकाता सेंटर पर आकर के ऑफलाइन टेस्ट आप दे सकते हो। एंड जी हम लोग का एडुकल सपोर्ट है, जहां पर आप मुझसे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, या जो IITians है, जो जादवपुर के स्टूडेंट्स है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू एडुकल सपोर्ट। बाकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो यहाँ पर कई सारे क्राइटेरिया है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया। तो मिनिमम आपका जो एज है 17 साल होना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2026, मीन्स बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2009। तो क्लियर है जिनको कंफ्यूजन है इसको लेकर के। मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है एक्सेप्ट मैरिन इंजीनियरिंग, ठीक है। आप अगर मैरिन करना चाहते हो, मैक्सिमम जो एज है 25 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2026। अटेम्प्ट्स आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार एग्जाम्स दे सकते हो वेबजी का, जेई मेंस की तरह ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सब्जेक्ट टू एज क्राइटेरिया, हाँ ये एज जो है मैरिन का, ये ध्यान में रखते हुए। अब ये नहीं कि सपोज आप 15 साल के आप वेबजी एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो बीटेक बी के लिए क्या रूल है, प्लीज नोट इट डाउन। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स जो है 10+2 में आपका
फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए, कंपलसरी है जी, ठीक है। बाकी कोई एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक या कंप्यूटर साइंस या वोकेशनल सब्जेक्ट्स AICTE अप्रूव्ड ये होना चाहिए। ये क्लियर हो चुका। इंग्लिश में 30% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। PCM का जो एग्रीगेट है, जो जनरल है उनके लिए 45%, जो SC ST OBC AB PWD के लिए 40% होना चाहिए। सो ये आपका 10+2 का क्राइटेरिया जो कि वेबजी बोर्ड ने सेट कर रखा है, ठीक है। आप अगर एग्जाम देना चाहते हो तो मस्ट पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पेपर सेपरेटली अगर एप्लीकेबल है तो। बाकी देखो बी फार्मा की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी कोई एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके। इंग्लिश में वही सेम है, 30% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। PCB और PCM जो एग्रीगेट है 45% फॉर जनरल, SC ST वालों के लिए 40%, ठीक है। बता दो जो बी फार्मा है ना, यहाँ पर आपका जो रैंक निकलता है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका ये रैंक निकलता है, जो बी फार्मा का जो रैंक है, नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये रहा आपका क्राइटेरिया। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं, लाइक कई सारे कॉलेजेस जो है उनका खुद का क्राइटेरिया होता है। लाइक ये तो आप देखो वेबजी का क्राइटेरिया, बट हाँ कॉलेज का भी खुद का क्राइटेरिया होता है। लाइक देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, आप अगर करना चाहते हो बीटेक या बी फार्मा तो 60% PCM एग्रीगेट होना चाहिए जनरल के लिए और 55% फॉर रिजर्वेशन के लिए। बाकी इंडिविजुअली PCM में आप पास होना आवश्यक है। इंग्लिश में जो परसेंटेज है 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जादवपुर का बात करें बीटेक का या बी फार्मा का बात करें तो यहाँ पर 60% फॉर जनरल PCM एग्रीगेट, ठीक है, एंड 45% फॉर रिजर्वेशन PCM एग्रीगेट। बाकी इंडिविजुअल PCM में आपका मैथ्स में 60 इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है, जनरल के लिए 45% फॉर रिजर्वेशन एंड अदर्स जो है उनके लिए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में भी वही कहानी है, 30% से ज़्यादा होना चाहिए। जादवपुर बात कर आर्किटेक्चर को लेकर के तो 50% फॉर जनरल, 37% रिजर्वेशन। बाकी आप देख सकते हो। तो मेनली ये बच्चा कंफ्यूज होता है कि भैया जादवपुर की मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो प्लीज़ ये आप जो रो है ये सबसे ज़्यादा डाउट है, तो ये प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डोमिसाइल की क्या बात करें तो देखो यहाँ पर बंगाल के बच्चे मीन्स डोमिसाइल स्टूडेंट और नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम्स लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स है लाइक SC ST OBC PWD TWD EWS ये सिर्फ बंगाल के बच्चों के लिए जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स है। मीन्स आप सपोज आप बिहार के हो, आप OBC B हो या OBA हो, जो भी हो, आप ये नहीं बोल सकते मुझे यहाँ पर रिजर्वेशन चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उनको ही मिलेगा जो डोमिसाइल स्टूडेंट है। और डोमिसाइल बनने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना कंपलसरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाना पड़ेगा इसका ऑलरेडी वीडियो मौजूद है एप्लीकेशन पर, काफी स्ट्रक्चर में मैंने बना रखा है, तो प्लीज उसको एक्सप्लोर कर लो एक दफा। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के, तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर को आ सकता है, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई 2nd और 3rd वीक ऑफ जैन तक आप अप्लाई कर सकते हो। टेनेटिव है, चेंज हो सकता है, बट फिर अभी के लिए आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ। वैसे मैं अपडेट कर ही दूंगा, बट हाँ स्टिल आपको मैं इन्फॉर्म कर दिया। एप्लीकेशन फी जो है जो जनरल कैटेगरी है 500, बाकी जो रिजर्वेशन है 400, फीमेल के लिए आई थिंक 100 रुपये कम है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बता दूं तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त कुछ आपसे पूछा जाता है, डोमिसाइल हो कि नहीं हो, TFW हो कि नहीं हो, रिजर्वेशन के लिए क्या चीज़ें हैं। तो कई बार लोग क्या करता है TFW को नो कर देता है, ठीक है, या येस कर देता है, बाद में पछताते हैं अरे भाई मैंने तो डॉक्यूमेंट बना ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इसका वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, TFW कैसे बनवाना है, येस करना चाहिए, नो करना चाहिए, डोमिसाइल कैसे बनवाना है, ये कैसे बनवाना है, इसका वीडियो मौजूद है एप्लीकेशन पर। तो मैं कहूँगा एप्लीकेशन को रेफर कीजिए। बाकी अभी के लिए बता दूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हो ना, तो वेस्ट बंगाल में जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है कई सारा रिजर्वेशन को मिलेगा, बिकॉज यहाँ के जो अच्छे जो सरकारी कॉलेजेस है सिर्फ डोमिसाइल के लिए रिजर्व किया गया है। सो अगर ये बना लेते हो तो ठीक है। बाकी अगर TFW बनाते हो तो आपको पैसा ही नहीं पे करना पड़ेगा कॉलेज को, फ्री में बीटेक हो जाएगा। बट हाँ बाकी सब कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब कि आप जो 7 लाख 8 लाख पे करते हो ना उसके जगह आप बस 70,000 पे कीजिए, 80,000 पे कीजिए, आपका बीटेक खत्म हो जाए, कुछ उससे एक पैसे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये TFW का बेनिफिट है, इसलिए आपका फैमिली का जो एनुअल इनकम है 2.5 लाख से कम होना चाहिए। एंड ये भी सिर्फ डोमिसाइल के लिए ही ये एप्लीकेबल है, बाहर के बच्चे इसको क्लेम नहीं कर सकते। सेम विद दिस सर्टिफिकेट ऑल्सो, ठीक है। बात करें एग्जाम डेट्स को लेकर के तो देख सकते हो एग्जाम जनरली आपका 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल को होता है, तो वही मान के चलिए आपका अप्रैल 2026 को 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल में होने वाला है। मोड ऑफलाइन होने वाला है, उमर बेस्ड होने वाला है। एग्जाम सेंटर्स अक्रॉस वेस्ट बंगाल, पूरे वेस्ट बंगाल में होता है। एंड कुछ कुछ जो नेबरिंग स्टेट्स है, सारे नहीं हल्के फुल्के, तो वहाँ पर आपका एग्जाम होता है। मतलब मान के चलिए वेस्ट बंगाल में मेजरली एग्जाम होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप बिहार के हो तब यहाँ जा सकते हो वहाँ जा सकते हो, बंगाल में ही आना पड़ेगा, कुछ वैसा सीन है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न काफी कंफ्यूजन लगता है काफी लोग को, ठीक है। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। टोटल जो क्वेश्चन है 155 है, मार्क्स 200 है, सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स मैथमेटिक्स का 100 नंबर, फिजिक्स का 50 नंबर, केमिस्ट्री 50 नंबर, ड्यूरेशन 4 घंटे का। पेपर्स 2 पेपर में होता है, ठीक है। पेपर 1 जो है मैथमेटिक्स का 11 से लेकर के 1 बजे तक, बीच में 1 घंटा का गैप। आप चाहो तो सेंटर के बाहर आई थिंक नहीं आने देता है, कोई के सेंटर में देखता हूँ मैं कि बाहर आने देता है और कोई के सेंटर में नहीं, बाहर आपको नहीं आना है, कुछ वैसा सीन है, ठीक है। तो 1 घंटा गैप मिलता है, आप टिफिन कर सकते हो अपना जो भी है। पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2 से लेकर के 4, तो ये आपका 4 घंटे का
कुल मिला के पेपर हुआ, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैथ्स का 75 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कैटेगरी 1 में 50 क्वेश्चन, 2 में 15, 3 में 10। तो क्या मार्क्स से क्या नेगेटिव मार्किंग, प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। जो कैटेगरी सी है ये आपका नेगेटिव नहीं है इसमें, कैटेगरी 2 में आपका -0.5 है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 प्योर जेई मेंस के लेवल का आता है, प्योर जेई मेंस लेवल। इसलिए मैं कहता हूं कि वेबजी का जब तैयारी कर रहे हो तो मेंस का भी आप लोग तैयारी कीजिए। इसलिए हम लोग अभ्यास जेई 2026 का मॉक टेस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उस मॉक टेस्ट में सब एग्जाम्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। और जो कैटेगरी 1 है यहाँ पर आपका स्पीड का गेम है, ये इजी होते हैं लेकिन स्पीड कितना जल्दी आप कर पा रहे हो, तो यह ध्यान देना पड़ता है। मॉक टेस्ट से इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। बाकी देख सकते हो फिजिक्स का 40 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन रहता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारा जो स्लाइड देख रहे हो ना, ये सब कुछ मौजूद है एप्लीकेशन पर, तो आपको यहाँ कुछ लिखने की दरकार नहीं, मैं सब कुछ ये पीडीएफ अटैच कर दूंगा एप्लीकेशन पर ही, हम लोग जो ऐप है डेवलप है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस देख सकते हो मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सो प्लीज नोट कर लीजिए। मैं पर कि आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, आपको सिंपली जाना एप्लीकेशन पर ही, आपको इस सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ ये देख लीजिएगा, ये रहा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सिलेबस, वही मतलब मेंस पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको और एक्सटेंडेड चीज़ है, मतलब वही चीज़ है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात सिलेबस को लेकर के आप मेंस पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। बात करें बेस्ट बुक्स को लेकर के, तो देखो बेस्ट बुक्स एज सच नहीं है, मतलब है मार्केट में, बट वो मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं। आप एक एमटीजी एक्सप्लोरर करके है, ठीक है, लोग इसको यूज करते हैं, बट इसमें मैं देखा हूँ ना रिलेवेंट क्वेश्चन ही नहीं है, सच बताओ तो, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो मेंस का, तो वही बढ़िया रहेगा। स्पेसिफिकली फॉर वेबजी ये मैं रिकमेंड करता हूँ नहीं, बिकॉज क्वेश्चंस लेवल ऊट पटांग है, सच बताओ तो। अब देख सकते हो, बाकी अरिहंत का बुक आता है, लेकिन हाँ वो पीवाईक्यूज रहता है, बट आप वो क्यों ही खरीदोगे जब लोग पीवाईक्यूज ऐड करें मॉक टेस्ट में, तो सिर्फ मॉक टेस्ट ज्वाइन करो ना, बिकॉज और पीवाईक्यूज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको 5 गूगल मीट का सेशंस दे रहे हैं लाइव, आप इंटरेक्ट कर सकते हो जो मिंटर्स है उनसे, ठीक है। एम चैप्टर वाइज डीपीपीस दे रहे हैं, तो इतना करोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको और एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नीड पड़ेगा। सिंपली फॉलो डैट अभ्यास जी 2026 वाला बैच, ठीक है। आगे बढ़ते हो प्रिपरेशन रोड में सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया मैं कैसे पढ़ाई करूँ, सब कुछ बताते हैं, बट पढ़ाई कैसे करें प्लीज बताइए। तो देखिए जी, ठीक है। तो ड्रॉपर्स के लिए मैंने कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनाया है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए आपको ये चैप्टर्स खत्म करने होंगे, दिसंबर तक ये चीज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ड्रॉपर्स हो तो केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर जो काफी कंप्रिहेंसिव है, लेंदी है, ये सारे हो जाना चाहिए। फिजिक्स का ये सारा हो जाना ही चाहिए। आप इसको ये मत सोचिए कि सारे हटाओ, मैं इसको वर्क पावर को मैं फरवरी में करूंगा, जनवरी में करूंगा, नहीं जी, आपको दिसंबर के अंदर ही ये सारे करने पड़ेंगे, जो भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। बात करें बोर्ड्स बच्चों के लिए, तो बोर्ड्स के लिए ना आपको मेनली क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको ही फॉलो करना चाहिए, सीधा सा बात है, बिकॉज 60% क्वेश्चन क्लास 12 से ही आता है। सो 12 पर ही आप चिपके रहो, दिसंबर के बाद फिर आप जनवरी फरवरी से 11th को देख सकते हो। बट हाँ, अभी जो आप 12 का जो देख रहे हो साथ से उसको मॉक टेस्ट भी दिया करो, बिकॉज मॉक टेस्ट देते हो तो आपका 12th आप कर ही रहे हो, बस 11th का मॉक टेस्ट देते रहो। आपको मैं कहना चाहता हूँ जो आपके जो बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो इसलिए अभ्यास जी तो 26 प्रो वाला बैच आप जरूर ले सकते हो। बाकी बात करते हैं टॉप कॉलेज को लेकर के, तो यहाँ पर आपका जादवपुर है, सीयू है, हेरिटेज है, टेक्नोमेन सॉल्टलेक है। तो ये जो दो है ये सरकारी कॉलेज है, और ये दो ये प्राइवेट कॉलेज है। तो टॉप 4 में आपका यही आता है, बाकी सब भी है गवर्नमेंट प्राइवेट, बट मैं जर्नलिस्ट को मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज अभी काफ़ी लंबा टाइम है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर ही जाना है। आपका तो सपना है कि हम जो जादवपुर में जाना है, बिकॉज यहाँ पर आपका 10,000 फीस है 4 साल का, और प्लेसमेंट तो खैर आपको मैंने स्टार्टिंग बताया, ठीक है। और 90% है डोमिसाइल रिजर्वेशन, ये दिक्कत है नॉन डोमिसाइल के लिए 10% ही सिर्फ सीट्स मौजूद है, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सीयू का भी कुछ वैसी कहानी, 80% फॉर डोमिसाइल एंड 20% फॉर नॉन डोमिसाइल। ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी से फीस 40 से रहे 4 साल का, ठीक है। बाकी सबका प्राइवेट है तो ऑब्वियसली फीस ज़्यादा होगा ही होगा, हो सकता है अभी ये फीस है 1 साल के बाद ये बढ़ सकता है, 7.5 लाख या 6.5 लाख कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर क्या सीन है, तो देखिए यहाँ पर जादवपुर का जो कट ऑफ ये आइडियल है, ठीक है, ये आइडियल कट ऑफ है, बिकॉज हो सकता है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आइडियल कट ऑफ क्या होना चाहिए, तो ये जी कहानी है, तो प्लीज इसको ऐसे समझो, ठीक है, कि हाँ ये इतना लाना पड़ेगा, इतना लाना चाहिए आपको। हो सकता है कि आपको 2025 में 24 में कम दिखेगा, बट अगर 2026 का सपना है अच्छे कॉलेज में जाना, तो ये फिगर को माइंड में सेट कर लो, ठीक है। जादवपुर सीएससी के लिए 145 से 155, ठीक है। आईटी और इसी के लिए 125 से 135, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 120 से 130, अदर ब्रांचेस के लिए 90 से 110, ठीक है। कुछ वैसा आपको ये टारगेट सेट करना ही पड़ेगा जी, ठीक है। सीयू की बात करूँ तो सीयू में सीएससी आईटी आईसी 120 130, अदर ब्रांचेस 90 से 110, हेरिटेज टेक्नोमेन आपका सीएससी या टॉप ब्रांचेस है जो आईटी स्पेशलाइजेशन 70 से 80 लाई है। सो एक कंप्लीट डिटेल्स रहा, आई होप मैंने सब कुछ कंटेंट काफी ब्रीफ में कवर कर दिया है, तो काफी मैं कॉन्साइज वे में आपको समझाऊं, काफी कुछ डिटेल चीजें,
वेब जी 2026 के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी और भी कुछ कंटेंट है आपको लगता है कि हाँ ये बताना चाहिए मुझे, तो घबरा मत, सब कुछ मैं एप्लीकेशन पर डालने वाला हूँ। अब काम बस ये कि एप्लीकेशन को अपने पास रखो, हर एक कंटेंट रिगार्डिंग वेब जी 2026 या जो भी एग्जामिनेशन है, आप जेई मेंस, जेई एडवांस, कॉमेट के, वीआईटी, एमईटी, सारे एग्जाम्स में कवर करने वाला है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल है नहीं। अभी के लिए मैं जो बोला हूँ इस पर बस ध्यान दो, जैसे जैसे समय आएगा मैं वैसे वैसे कंटेंट बनाऊंगा, आपको इन्फॉर्म में करते रहूंगा। बाकी अभी के लिए हम लोग का बैच लॉन्च है हो ही चुका है, ठीक है, जहाँ पर 50% ऑफ कर रहे हैं, मोर देन 50% ऑफ ऑन अभ्यास जेई 2026 प्रो वाला बैच। तो अभी ये बेस्ट टाइम है बैच को ज्वाइन करने का, जो हम लोग का ये बैच मॉक टेस्ट वाला है, बिकॉज यहाँ पर वेब जी ही नहीं बल्कि हर एक एग्जाम्स हम लोग कवर कर रहे हैं। तो प्लीज जाओ, रजिस्टर अवश्य करो, कुछ डाउट है एक नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट अवश्य कर लेना। थैंक यू वेरी मच।